हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। भूगोल से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे उसमें विश्व की प्रमुख नहरें हों, विश्व के प्रमुख भौगोलिक नाम हों, या फिर भूगोल से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, उन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं उन प्रश्नों की तरफ। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है कि जो है इरी नहर ये यूएसए के अंदर पड़ती है। ये किन किन झीलों को जोड़ती है? तो इरी जो नहर है ये एक तो इरी झील और दूसरी मिशिगन झील, इन दोनों को आपस में जोड़ती है इरी नहर। और ये जो है ये यूएसए के अंदर पड़ती है इरी नहर। उसके बाद है सू नहर। सू नहर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर और ह्यूगन, इन दोनों झीलों को जो जोड़ती है वो है सू नहर। और जो है सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की या मीठे पानी की, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पड़ती है। और सू नहर जो है वो है यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कील नहर की। कील नहर है ये जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, जो कि यूरोप के अंदर है। और कील नहर जर्मनी के अंदर है, यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है ये। बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और जर्मनी। और जो है कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है, जो कि जर्मनी के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वेज नहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहर है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जो जोड़ती है वो है स्वेज नहर। उसके बाद हम बात करते हैं पनामा नहर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। या फिर इसकी जगह पे आ सकता है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों को भी पनामा नहर जोड़ती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं मैनचेस्टर नहर और लिवरपूल, ये कहाँ पर है? मैनचेस्टर और लिवरपूल ये दोनों हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। मैनचेस्टर और लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम के अंदर है ये नहर, जो कि मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में जोड़ती है। उसके बाद है केपी नहर, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है और भारत के अंदर है ये केपी नहर। केपी नहर इम्पोर्टेंट नहर है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में हम बात करेंगे। तो 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, पश्चिम का बेबीलोन, होली सिटी, पश्चिम शिव की साम्राज्ञी, ये सब जो नाम है वो किसके हैं? ये सब जो नाम है वो है रोम के। और रोम जो है वो है टाइबर नदी के किनारे। और रोम के अंदर मुख्यालय भी है। खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो है रोम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो विश्व का जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है क्यूबा को। और क्यूबा की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है हवाना। हवाना क्यूबा की कैपिटल है। उसके बाद हम बात करते हैं गगनचुंबी इमारतों का शहर न्यूयॉर्क है। गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, जिसकी स्थापना यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन फ्लिस, या फिर कंगारुओं का देश, या फिर लैंड ऑफ गोल्डन वूल। गोल्डन फ्लिस, कंगारुओं का देश, लैंड ऑफ गोल्डन वूल। मरीनो ओन भी बोला जाता है इसे बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है कंगारुओं का देश। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। और फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। उसके बाद दक्षिण का ब्रिटेन,
न्यूजीलैंड को। और जो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। और जो पूर्व का अगर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, संसार का रोटी भंडार किसे कहते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका को संसार का रोटी भंडार कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है विनिपेग के अंदर। विनिपेग कनाडा के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई को, जो कि भारत के अंदर पड़ता है। उसके बाद पूर्व का मैनचेस्टर, जापान, ओसाका को बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे ये यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ता है। उसके बाद है हाथियों का देश, लाओस को बोला जाता है। और जो है संसार की छत, पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है उसे संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का जो प्रवेश द्वार है वो है बाब उल मंदेव की जल संधि को कहा जाता है। और ये जो जल संधि है ये है लाल सागर और अदन की खाड़ी, इन दोनों के बीच में है बाब उल मंदेव जल संधि, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं, उसके बाद है विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? तो विश्व की जो जन्नत है वो फ्रांस, पेरिस को कहा जाता है। और जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। और फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा शैंपेन शराब बनाई जाती है। उसके बाद है, ये तो है विश्व की जन्नत फ्रांस, पेरिस। उसके बाद है एशियाई जन्नत किसे कहा जाता है? तो एशियाई जो जन्नत है वो है थाईलैंड को बोला जाता है। थाईलैंड को एशियाई जन्नत बोला जाता है। उसके बाद है पवन चक्की की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्की की भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है नीदरलैंड को। नीदरलैंड को पवन चक्की की भूमि कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद विश्व के प्रसिद्ध स्थान, विश्व के प्रसिद्ध स्थानों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन के बारे में बात करते हैं। ग्रैंड कैनियन वह स्थान है जहाँ पर मछली पालन किया जाता है। और यहीं पर गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ये दोनों जलधाराएं हैं, जिसमें से जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है और लेब्राडोर है वो ठंडी जलधारा है। ये जहाँ पर ये धाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण होता है। और यहाँ पर मछलियों के लिए अच्छा चारा उपलब्ध हो पाता है, जहाँ इसलिए यहाँ पर मछली पालन किया जाता है। और जो ग्रैंड कैनियन है वो है यूएसए के अंदर, यूएसए अमेरिका के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि झुकी हुई मीनार ये कहाँ पर है? तो जो झुकी हुई मीनार है ये है पीसा के अंदर, इटली के अंदर। और इटली की जो राजधानी है वो है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कॉलोसियम। कॉलोसियम कहाँ पे है? तो ये भी रोम के अंदर है, जो कि इटली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट। ये जो तीनों उपनाम हैं ये न्यूयॉर्क के हैं। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध स्थान हैं और न्यूयॉर्क का उपनाम भी है एम्पायर स्टेट। तो ब्रॉडवे स्ट्रीट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट, ये तीनों नाम न्यूयॉर्क के हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वाइट हाउस, पेंटागन, वॉशिंगटन डीसी। और ये जो तीनों हैं यूएसए के प्रसिद्ध स्थान हैं। यूएसए अमेरिका के प्रसिद्ध स्थान है वाइट हाउस, पेंटागन और वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी के अंदर किसका मुख्यालय है? वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ओपेरा हाउस कहाँ पर है? ओपेरा हाउस सिडनी के अंदर, सिडनी के अंदर है ओपेरा हाउस। और जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं हम काबा। काबा कहाँ पर है? काबा है मक्का के अंदर, जहाँ पर ये हज की यात्रा की जाती है काबा के अंदर। वही वाला काबा है ये जो मक्का के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोवर और एफिल टावर ये कहाँ पर है? ये जो दोनों हैं ये हैं पेरिस फ्रांस के अंदर।
पेरिस फ्रांस के अंदर है लोवर और एफिल टावर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, कि जो है दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। तो जो दक्षिण ध्रुव की खोज की थी वो की थी आर एम्डसन ने, और ये की थी 1911 में। 1911 में की थी, और ये कहाँ के निवासी थे, नॉर्वे के निवासी थे आर एम्डसन, इस जिसने दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। उसके बाद उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उसके बाद उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पीरी ने की थी, जो कि 1909 में की थी, और ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। उसके बाद है दक्षिण अमेरिका या फिर अमेरिका की खोज किसने की थी। तो वो की थी कोलंबस ने 1498 के अंदर। 1498 के अंदर कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। उसके बाद है हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। तो जो है हवाई द्वीप समूह की खोज की थी कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी, और न्यूजीलैंड की भी खोज कैप्टन कुक ने की थी। उसके बाद हम बात करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल की खोज किसने करी, कोपरनिकस ने करी, 1540 में करी, और ये जो कोपरनिकस है ये पोलैंड के निवासी थे। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने 1540 में, और ये पोलैंड के निवासी थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने खोजा था। तो ये खोजा था केपलर ने 1600 ईस्वी में, और जर्मनी के निवासी थे केपलर। केपलर ने ग्रहों के नियम गति का नियम खोजा। केपलर ने 1600 में खोजा, और जर्मनी के निवासी थे। भारत की खोज या फिर भारत में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वो थे वास्को डी गामा। 1498 में पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, जिसने की भारत की खोज की। पुर्तगाली था वास्को डी गामा, और सबसे लास्ट में गए थे भारत से पुर्तगाली 1961 के अंदर, जो कि लास्ट तक गोवा के अंदर पुर्तगाली थे। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था। वो किया था मैगलन ने। मैगलन ने किया था विश्व का भ्रमण सबसे पहले। अभी बढ़ते हैं हमें अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है या फिर टॉपिक है वो है नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रोम है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम जो है वो इटली की राजधानी है, और टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर है, रोम। उसके बाद है लंदन। लंदन इंग्लैंड के अंदर है, थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। थेम्स नदी के किनारे कौन सा है, लंदन। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, और जो पेरिस है ये सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है, पेरिस। उसके बाद हम बात करते हैं मॉस्को, जो कि रूस का शहर है, और ये मुस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। मुस्कावा नदी के किनारे कौन सा शहर है, मॉस्को। उसके बाद हम बात करते हैं सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम। खार्तूम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है खार्तूम। उसके बाद हम मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। मिस्र की राजधानी काहिरा, और काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो ये डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉशिंगटन। वॉशिंगटन जो है वो पोटामैक नदी के किनारे, पोटामैक नदी के किनारे है वॉशिंगटन। उसके बाद हम बात करते हैं टोक्यो। टोक्यो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। टोक्यो जो है वो असाकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। असाकावा नदी के किनारे टोक्यो जापान बसा हुआ है। न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क। शिकागो जो है वो शिकागो नदी के किनारे ही बसा हुआ है, और जो है शिकागो मिशिगन झील और शिकागो नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इराक बसरा, जो कि दजला और फरात इराक के अंदर है। बसरा दजला और फरात नदी के किनारे बसा हुआ है। इराक का जो बसरा है शहर वह है।
उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे विश्व के प्रमुख जलप्रपात। विश्व के प्रमुख जलप्रपात तो जो है एंजल जो जलप्रपात है वो है वेनेजुएला के अंदर, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला के अंदर है, और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के अंदर एक देश है जिसके अंदर एंजल जलप्रपात है, और ये कैरो नदी पर है। कैरो नदी पर है एंजल जलप्रपात। उसके बाद हम आगे बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जो जलप्रपात है वो जाम्बिया के अंदर जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे के अंदर है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे के अंदर है। उसके बाद है जोग जलप्रपात जो कि भारत के अंदर है, जिसे गरसप्पा भी बोला जाता है। भारत के अंदर है जोग जलप्रपात, और ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी पर कौन सा है? जोग जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात। ये इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, कई बार पूछ लिया गया है, जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है नियाग्रा जलप्रपात। उसके बाद है डेला जलप्रपात जो कि कनाडा के अंदर है। कनाडा के अंदर कौन सा है? डेला जलप्रपात। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सदरलैंड जो कि जलप्रपात है। जो सदरलैंड वो है न्यूजीलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर सदरलैंड जलप्रपात है। और उसके बाद एक जलप्रपात है कुकवैनन। कुकवैनन ये जो जलप्रपात है ये भी वेनेजुएला के अंदर है। कुकवैनन और एंजल ये दोनों जो जलप्रपात हैं ये वेनेजुएला के अंदर है, और जो एंजल जो जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है जो कि कैरो नदी पर है। और जो कैरो नदी है वो ओरिनाका नदी की सहायक नदी है। ओरिनाका नदी की सहायक नदी कौन सी है? कैरो, और कैरो पर है एंजल जलप्रपात। तो आज के लिए भूगोल से इतना ही दोस्तों। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिल्कुल निचोड़ निकाल के लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और एक कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही।